शिव की असीम दया से हम लोग उपस्थित हैं अपने गुरु शिव के गुरु स्वरूप की परिचर्चा में। सर्वप्रथम अपने गुरु शिव के चरण कमलों में प्रणाम, साहब श्री हरिंद्रानंद दीदी नीलम आनंद के चरण कमलों में प्रणाम। यहाँ उपस्थित तमाम गुरु भाई गुरु बहन, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही हो, शिव से आस्था रखने वाले प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जीवात्मा को मेरा प्रणाम। गुरु की दया से हम आप अच्छी तरह से जानते हैं कि शिव के शिष्य साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने सन 1980 के दशक से धरती के लोगों से निवेदन करना शुरू किए कि जिस शिव की पूजा आराधना हमारे आपके घरों में खानदान दर खानदान से होती हुई आ रही है, वो भगवान के साथ साथ गुरु हैं। चलिए उनका शिष्य बना जाए। हम लोग उनको क्यों गुरु बना रहे हैं? कोई तो कारण होगा। शिव के शिष्य ही नहीं, दुनिया में और भी मत संप्रदाय के लोग हैं, वो भी कहते हैं कि आप अपने जीवन में एक गुरु वरण कीजिए। ये सारे संसार में आध्यात्मिक गुरु को गुरु वरण करने के लिए कहा जा रहा है। हम लोग को भी किसी ने, आप भी जो यहाँ उपस्थित है बहन भाई लोग, आपको भी किसी ने हाथ जोड़ करके कहा कि दीदी हम शिव के शिष्य हैं, आप भी, आपके भी गुरु शिव हो सकते हैं। देखिए, जहां दो पैसा का आमदनी होता है ना, सब्जी बेचने वाला आपको हाथ जोड़ करके सब्जी लेने के लिए नहीं कहता। पैसे कमाने की इच्छा से बाजार में अच्छे अच्छे होटल खुले हुए हैं, मिठाई का, कपड़े का, वो भी आपको हाथ जोड़ करके नहीं कहते हैं कि हमारे होटल में खाइए। थोड़ा सा सोचिए कि जिस व्यक्ति ने आपको कहा हाथ जोड़ करके कि दीदी हमने शिव को गुरु माना है, आपके भी गुरु शिव हो सकते हैं, एक चमन्नी आपसे लेबो किया, मुड़ियो हिलाई लिया। जब वो आपसे एक चमन्नी नहीं लिया, ना आपसे वस्त्र लिया, ना आपसे फूल लिया, ना आपसे कोई इच्छा किया, तो फिर वो आपको प्रणाम करके क्यों कहा कि शिव मेरे गुरु है, आपके गुरु हो सकते हैं? इसलिए कि साहब हरिंद्रानंद जी के द्वारा बतलाए गए 3 सूत्र, जिसमें प्रथम है कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ शिष्य पर दया कीजिए। ये सूत्र है अपने लिए। इससे गुरु को कोई दया मांगना ये गुरु आदेशित कर्म नहीं है। नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र से हम आप शिव गुरु को प्रणाम निवेदित करते हैं। ये नमः शिवाय करने से दुख कम होता है, सुख बढ़ता है। ये है आपके लिए, मेरे लिए। इससे आपको फायदा होगा, हमको फायदा होगा। ये नमः शिवाय भी गुरु आदेशित कर्म नहीं है। गुरु आदेशित कर्म क्या है? दूसरा सूत्र। और दूसरा सूत्र में सीधे कहा गया कि जैसे आपको किसी ने प्रणाम करके हाथ जोड़ करके कहा कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं, और उसने आपको शिव गुरु का शिष्य होने के लिए प्रेरित किया, दया मांगने के लिए बतलाया, नमः शिवाय करने के लिए बतलाया। हे मां बहन,
माता पिता समान बुजुर्गों और प्यारे ग्रामवासियों, आज विश्व की जनसंख्या 8 अरब को पार कर गई है। इस 8 अरब लोग में से कोई भी, चाहे वो अच्छी प्रवृत्ति का हो चाहे वो बुरी प्रवृत्ति का हो, कोई भी अगर दूसरों को शिव का शिष्य बनने के लिए प्रेरित करेगा, महादेव की दया उसको मिलेगी और मिलती है। इसीलिए आज शिव के शिष्य चल रहे हैं चारों ओर। इसमें दूसरा सूत्र दीदी और भाई लोग, ये जादू का छड़ी है। दूसरा सूत्र, आप अपने बात से, आप अपने व्यवहार से, आप अपनी शिव की शिष्यता के भाव के तल पर आकर के दूसरे को शिव का शिष्य बनने के लिए प्रेरित करिए। और ये तीनों सूत्र आप जहां मन तहां कर सकते हैं। जखन मन तखन, जना मन तेना, जहिया मन तहिया, जहिया मन तहिया, जत्ते मन तत्ते। ये तीनों सूत्र कर सकते हैं जखन मन तखन। है मंच नहीं लगा सकते हैं जखन मन तखन, याद रखिएगा। दया मांग सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, नमः शिवाय भी कर सकते हैं जखन मन तखन। लेकिन है मंच, ये मंच नहीं लगेगा जखन मन तखन। ये मंच लगेगा अपनी नियम से। आपको चर्चा करनी है। चाय के दुकान में शिव की चर्चा नहीं होती है। रेल में बैठ करके सफर कर रहे, सामने वाले को समझा रहे शिव गुरु का 3 सूत्र, उसको शिव शिष्य बनने के लिए कह रहे, वो शिव चर्चा नहीं है। खेत में 5 गो जौन बैठल है, नाश्ता चल रहा है, जलखै हो रहा है, उस बीच में बता रहे 3 सूत्र, क्या वो शिव चर्चा नहीं है? यानी तीनों सूत्र कर सकते हैं जखन मन तखन। ये मंच नहीं लगाइएगा जखन मन तखन। ये अपने नियम से चलेगा, ये अपने कायदा से चलेगा। दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, ये सब अपने अति चलेगा। जब इसको कोई भी करेगा वो शिव का शिष्य होगा, और जो शिव का शिष्य होगा उसका लौकिक और पारलौकिक मनोरथ स्वतः पूर्ण होगा, अपने आप पूर्ण होगा। अब मन में कखनो कखनो हो जाता है हम लोग को कि भैया की बोले छे, हम कुछ करबे करबे तो अपने आप केना पूरा होता है। अभी देखिए मकई लगल है, गेहूं लगल है, तो मकई में मकई का बीज, गेहूं में गेहूं का बीज, धान में धान का बीज खेत में लगाए। लेकिन जैसे मकई के खेत में, धान के खेत में, गेहूं के खेत में दुभी अपने आप जन्म जाता है, ठीक उसी प्रकार शिव चर्चा की राह में मनोकामना अपने आप पूरा हो जाता है। नहीं पूरा होता न तो अत्या मुंडी लखा नहीं देता। कि ठंडी में बरसी ताप रहा है लोग, बुरा ताप रहा है लोग। हमको आना गुरु की दया से, समय की अभाव है, अपनी वाणी को गुरु के चरणों में विराम करते हैं। फिर कभी गुरु की दया होगी तो फिर हम लोग